औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो तरीकों से जो है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है या उसका सोल्यूशन सेट आप फाइंड कर सकते हो दो मेथड से। एक आपके पास था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपके पास था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन मेथड विद एग्जांपल हम लोगों ने पिछले जो हमारे जो लेक्चर था उसी में मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अब हम लोग यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस एक ही क्वेश्चन पे आप गौर करो, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कभी भी मसला नहीं होएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करूं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे भी जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये था कि एक्स स्क्वायर वाला पहले आना चाहिए टर्म, एक्स का टर्म दूसरे, थर्ड टर्म जो था हमारे पास कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। ये हमने पढ़ा था। अब यहां पे फिर हमने क्या किया है कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हम ये करेंगे कि इस a को यानी इस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 15 जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आया, 45। क्या बना, 45। अब आपने ये देखना है कि ये जो 45 आया है ये प्लस 45 है या माइनस 45 है। अगर ये प्लस 45 है तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट 45 आ जाए। चूंकि ये प्लस का है तो उन दोनों का प्लस 18 आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल यहां पे निगेटिव आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये माइनस था तो हमारे पास माइनस 45 आ गया। तो आप क्या करोगे, दो ऐसे नंबर ढूंढोगे कि दोनों का प्रोडक्ट 45 होगा और जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दरमियान वाला टर्म क्या जो कोएफिशिएंट है ये मेरे पास आएगा। वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव वाले का भी करवाऊंगा। अब चूंकि पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पे 3 को 15 के साथ जब मल्टीप्लाई किया 45 आया। चलो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे कि उनका प्रोडक्ट 45 हो और उनका सम 18 हो। अब कोई नंबर, अब कोई कहता है 9 5 जा 45, लेकिन इन दोनों का एड करो तो 14 बनेगा। अगर इधर 14 होता तो हम लोग 9 into 5 वाला ले लेते। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि 3 into 15 ले लो 45, वो भी सही है। या कोई कहता है कि 15 into 3 ले लो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो समझो मैंने वो दो नंबर निकाले, वो दो नंबर जो फैक्टर है 45 के वो मैंने निकालिए। एक 3 है, एक 15 है, या एक 15 है एक 3 है, जिनका प्रोडक्ट 45 आ रहा है और उन दोनों का एडिशन जो है वो 18 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 प्लस 3 आपके पास क्या बनेगा, 18 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 3x स्क्वायर एज इट इज लेंगे प्लस ये 18 की जगह में क्या लिखूंगा, 15 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ भी और x 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ये पेयर्स आने लिए अब इस पेयर में जो है क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है क्योंकि 3 15 का फैक्टर है। 3 5 15 बनता है, 3 खुद 3 का फैक्टर है। तो हमारे पास इधर क्या बनेगा, इधर हमारे पास बचेगा जब 3 चला गया x स्क्वायर बच गया प्लस 3 5 15, इधर आपके पास बचेगा 5 और ये भी चला जाएगा क्योंकि हम लोग जब x भी कॉमन लेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कहा था। दोनों में x भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। जब 3x कॉमन निकल गया तो यहां पे क्या बचा, x प्लस यहां पे क्या बचा 5 प्लस। अब यहां पे एक ऐसा नंबर आपने कॉमन लेना है कि यहां ब्रैकेट में आपके पास x प्लस 5 आ जाए।
यानी पहले मैं ऐसे करता हूं कि चलो मैं पहले x प्लस 5 ही लिख लेता हूं कि x प्लस 5 मैंने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे x प्लस 5 सेम है। तो जाहिर सी बात है यहां से क्या कॉमन निकलना पड़ेगा 3, या पहले हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा 3x प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब चूंकि यहां पे क्या है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व का मतलब है ये x की वैल्यूज निकालो। अगर ये बोलते हैं कि फैक्टराइज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप सिर्फ यहां तक करते। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने ये कहा था कि जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो हम कहेंगे कि इन दो फैक्टर्स में से या तो फैक्टर x प्लस 5 इक्वल टू 0 है या 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब मैं लेता हूं कि समझो x प्लस 5 अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 5 उस तरफ शिफ्ट करो माइनस 5 बन जाएगा। ये एक सॉल्यूशन सेट इसका ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा कि 3x, ये 3 उधर लेके जाओ माइनस 3 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 आपस में कट जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये बना। अब x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये समझो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है। ये आपने सॉल्व कर लिया, इसका सॉल्यूशन सेट है, ये है -5 कॉमा -1। अब इस सॉल्यूशन सेट का ये भी मैंने बताया था कि सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है कि इस -5 को अगर आप x की जगह पुट करोगे इस साइड पे भी 0 आएगा, चूंकि इस साइड पे भी 0 है तो हम कहेंगे कि -5 जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल है, लेकिन जब मैंने -5 पुट किया वाकई में ये 0 के इक्वल हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जब आप लोग -1 पुट करोगे तो भी सेम टू सेम ये 0 ही आएगा। तो यहां तक आप लोगों का ये एग्जांपल हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसका जो एग्जांपल है वो हम लोग करेंगे जो कि नेगेटिव वाले मेथड का है, वो मैं पहले करवाऊंगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन ऐसा है कि x² प्लस 13x इज इक्वल टू 30। अब कहते हैं कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो। सबसे पहले क्या पॉइंट बताया था कि आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जाहिर सी बात है x², ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये x² तो आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म जो इक्वल साइन के इस साइड पर होना चाहिए था वो यहां वाकिया है। तो सबसे पहले हम लोग 30 इधर शिफ्ट करेंगे, तो x² प्लस 13x, 30 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस था तो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहां पे a क्या है 1 है, c क्या है -30। क्यों -30, x² प्लस 13x प्लस यहां पे -30 इज इक्वल टू 0। अच्छा आप लोग ये हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया 13, c इज इक्वल टू क्या हो गया -30। अब जब आप 1 को -30 से मल्टीप्लाई करोगे जाहिर सी बात है -30 आएगा, -30 आएगा। लेकिन अब चूंकि -30 आ रहा है तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट 30 आ जाए, उनका प्रोडक्ट 30 आ जाए, और जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास 13 दे दे। तो जाहिर सी बात है वो नंबर मेरे पास क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30 होता है। चूंकि यहां पे नेगेटिव साइन मौजूद है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपने b निकालना होगा। तो आप लोग जो है 13 को आप लोग लिख सकते हो कि 15 माइनस 2, तो जाहिर सी बात है आपने सब्ट्रैक्शन ही की है। तो हमारे पास यहां पे क्या आया 1x² प्लस ये 13 की जगह आएगा 15 माइनस 2x प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद x² प्लस ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, ये पेयर बनाया और ये वाला पेयर बनाया। अब इस पेयर में x कॉमन निकल रहा है, तो जब x कॉमन निकला इधर x प्लस 15 बचा।
इस पेयर में क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, एक तो नेगेटिव साइन दोनों में है, नेगेटिव साइन कॉमन निकालो। जब नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे तो ये वाला भी प्लस का हो जाएगा, ये वाला भी प्लस का हो जाएगा, समझो आपका ये माइनस वाला चक्कर खत्म हो गया। अब माइनस के साथ साथ ये 230 का फैक्टर है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि 230 को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो इसलिए ये 2 भी कॉमन निकलेगा। जब 2 कॉमन निकलेगा इधर 1 बचेगा, माइनस जब कॉमन निकलेगा इधर प्लस बचेगा, सिर्फ x ही बचा। अब माइनस में से जब माइनस कॉमन निकलता है प्लस बचता है, यहां पे क्या बचा हमारे पास 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये x प्लस 15 दोनों आपस में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये दोनों आपस में सेम आ रहा है इट मींस दैट कि आपका एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस बिल्कुल 100% सही है। तो आप लोग फिर क्या करोगे नेक्स्ट, x प्लस 15 को आप लोग कॉमन निकालो, आपके पास इधर क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या होएगा माइनस 15। अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या होएगा 2। तो इसी तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट माइनस 15 और 2e बनेगा। ये हो गया आपके पास सोल्यूशन सेट। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी करवाया, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक अलग काइंड का दिया हुआ है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं जरा वो भी एक्सप्लेन करवा के देता हूं। हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो आप लोग जरा देखो कि यहां पे मेरे पास क्या गिवन है, x माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन गिवन है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर वगैरह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये दो फैक्टर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई होएंगे, ये x भी पहले ये x आके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3, फिर ये माइनस 1 आके x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, ये माइनस x मींस माइनस 1x, तो प्लस 3x और माइनस 1x, 3x में से जब एक x निकलेगा तो क्या बचेगा 2x, चूंकि साइन इसका बड़ा है तो हमारे पास बड़े वाले का साइन आना चाहिए, 3 बड़ा है, 3x बड़ा है, 3 का साइन क्या है प्लस है, तो ये वाला साइन आएगा। अब माइनस 3 माइनस 12, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास अगर साइन सेम हो तो नंबर्स आपस में ऐड होते हैं। अगर 3 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 15 हो तो ये भी ऐड होते हैं और ये भी ऐड होते हैं। कौन कहता है कि ये सब्ट्रैक्ट होता है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये भी ऐड होता है, ये भी ऐड होता है, लेकिन फर्क इतना है कि ये जब ऐड होएगा 18 आएगा, साइन जो यूज हुआ है वो वाला साइन लगेगा, और यहां पे भी 15 3 में ऐड हो जाएगा, 18 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है नेगेटिव की वजह से नेगेटिव वाला साइन है। तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, माइनस 1x माइनस 3 और माइनस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ये भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन का सवाल है। तो आपके पास यहां पे 1 है, इस 1 को जो है आप इस a को जो है मल्टीप्लाई करोगे c के साथ, आपके पास क्या आ रहा है माइनस 15। तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनका प्रोडक्ट 15 आ जाए, क्या आ जाए 15, और उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 2 आना चाहिए, क्योंकि यहां पे माइनस 30 आ रहा है, माइनस ac आ रहा है, माइनस 15 आ रहा है, माइनस ac आ रहा है। तो हम लोग वो दो नंबर कौन से नंबर ढूंढेंगे, हम लोग वो नंबर ढूंढेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 15 आ रहा है, और अगर इस 5 को मैं 3 को मैं 5 से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। तो बन गया कि नहीं बना, 1x स्क्वायर प्लस 2 की जगह लिखो 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बाकी के पूरा सवाल उसी तरह का है जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर
2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा स्क्वायर रूट इसमें यूज हुआ है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आप देखो अभी मैं आप लोगों को करवा के दे देता हूं, लेकिन आप लोग बेशक इनका स्क्रीनशॉट्स लेके अपने नोट्स भी बनाते जाओ और होमवर्क करते जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है भी क्या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इस a को, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। c कौन सा, ये कांस्टेंट है। तो अंडर रूट ऑफ 3 जब मल्टीप्लाई होता है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, हमारे पास क्या बनेगा, इधर अंडर रूट ऑफ 3 है, इधर समझो 1 है, क्योंकि अब इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 1 = 7, और अंडर रूट ऑफ 3 को अंडर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ कट किया, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 21। क्या आ गया हमारे पास, 21। तो चूंकि 21 प्लस का आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, यानी हमने अंडर रूट ऑफ 3 को जब मल्टीप्लाई किया 7 अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो हमारे पास 21 आ गया। अब 21 चूंकि प्लस का है, तो आपने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 21 के कि उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट में 21 देगा, और जब 8 करोगे तो 10 देगा। जाहिर सी बात है, 7 3 = 21, सबको पता है कि 7 3 = 21, 7 3 = 21, और हमारे पास 10 की जगह ये अंडर रूट ऑफ 3 अपनी जगह पर, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस, अच्छा, अरे क्वेश्चन में हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि अभी हमारे पास 7 + 3 जो है वो 10 की इक्वल आ रहा है, तो आप 7 + 3 लिखो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बस डायरेक्ट 7 + 3, इधर 10x था, आप डायरेक्ट प्लस के बाद क्या लिखो, 7x + 3x + 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब मैंने पेयर्स बनाने, मैं पेयर जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, अब जाहिर सी बात है इधर स्क्वायर रूट यहां पे यूज हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 ऑफ x प्लस 3x प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो जब x कॉमन लोगे इधर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3 साथ ही में x प्लस 7 प्लस, अब हमने एक ऐसा नंबर यहां कांस्टेंट लेना है इन दो टर्म्स में से कि आपके पास इधर ब्रैकेट में क्या बन जाए, अंडर रूट ऑफ 3x बन जाए प्लस 7 बन जाए। तो आप लोग जरा गौर से देखो, इधर अंडर रूट ऑफ 3 है, अंडर रूट ऑफ 3 के साथ 7 लगा हुआ है, अगर इस अंडर रूट ऑफ इस 7 अंडर रूट ऑफ 3 में से अंडर रूट ऑफ 3 अगर लिया जाए तो 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। तो हम लोग अंडर रूट ऑफ 3 कॉमन लेंगे, और अंडर रूट ऑफ 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 से जब अंडर रूट ऑफ 3 निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 3x आएगा प्लस से, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 निकल गया, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं आप लोगों को यहां पे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि ये 3 से अंडर रूट ऑफ 3 कॉमन निकला तो अंडर रूट ऑफ 3 कैसे बचा, ये बताने जा रहा हूं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 3 को मैं लिख सकता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, सो सिंपल, कट जाएगा वापस 3 आएगा। फिर अच्छा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर का मतलब यही है कि अंडर रूट ऑफ 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट ऑफ 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो। तो जाहिर सी बात है इस 3 की जगह ये 3 अभी किस चीज की इक्वल हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। तो जब इस 3 की जगह अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 है, जब अंडर रूट ऑफ 3 कॉमन निकलेगा तो एक अंडर रूट ऑफ 3 इधर बचेगा कि नहीं बचेगा, और साथ ही में x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आप लोगों के पास ये पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन सेट की तरफ।
तो सोल्यूशन सेट की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 फिर कॉमन लेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। फिर वही बात है, दोनों का प्रोडक्ट चूंकि 0 है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कहोगे कि या तो अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है या x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 है। अब आप कहो कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो x की कीमत क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 उधर शिफ्ट करो, हमारे पास वहां पे जाके क्या बन जाएगा -7, फिर अंडर रूट ऑफ 3 शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -7 पे। और ये तो बहुत ही आसान है, और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 उस तरफ शिफ्ट करो, ये क्या बन जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, सोल्यूशन सेट आएगा -7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा माइनस अंडर रूट ऑफ 3। दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को जो है एक्सरसाइज 1.1 पूरा के पूरा आप लोग कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड के फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे करेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। इंशाल्लाह कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला के फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो वाले क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।